स्वागत है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और इससे आप अपनी आजमाइश भी कर सकते हैं कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर आते हैं, आप कितने प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये आज आप इस वीडियो से आप अपने जो नॉलेज है आपकी हिंदी साहित्य की उसे आप टेस्ट कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? ऑप्शन है रिपोर्ताज, व्यंग, कहानी, डायरी। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा व्यंग। विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग विधा की रचना है और ये हरिशंकर परसाई जी का व्यंग निबंध है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? ऑप्शन है सदाचार का ताबीज, वैष्णव की फिसलन, नेताजी कहिन, निंदा रस। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वह है नेताजी कहिन। नेताजी कहिन मनोहर श्याम जोशी जी की व्यंग रचना है, हरिशंकर परसाई की नहीं है। तो हरिशंकर परसाई की कौन कौन सी है? सदाचार का ताबीज, वैष्णव की फिसलन और निंदा रस। ये तीनों हरिशंकर परसाई जी की रचना है, इसी बहाने आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? चीड़ों पर चांदनी, ये सबसे पहले ये जानिए कि ये निर्मल वर्मा की रचना है। अब इसका जो है ऑप्शन है कि किस विधा की रचना है? कविता, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है यात्रा वृत्तांत। चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत की रचना है। अब इसकी जो विशेष बात है वो ये कि इसमें निर्मल वर्मा जी ने बर्लिन, कोपेनहेगन, आइसलैंड, प्राग, पेरिस, वियना आदि की यात्राओं का वर्णन किया हुआ है। ठीक। तो चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत की रचना है निर्मल वर्मा की, और उसमें क्या है वो आप देख सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताएं? इसका जो सही उत्तर होगा वह है हरिशंकर परसाई। निठल्ले की डायरी नामक जो हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह है वो हरिशंकर परसाई जी की रचना है। अगला प्रश्न है, बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन हैं? राधा कृष्णदास, खड्ग बहादुर मल्ल, प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी। अंतिम ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी। तो बूढ़े मुंह मुहासे जो है वो राधाचरण गोस्वामी जी की रचना है, इसे ध्यान रखिए। राधाचरण गोस्वामी, बूढ़े मुंह मुहासे। अगला प्रश्न है, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो ये पंक्ति है कि विद्यापति जी की जो रचना है वो उसका स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र तिवारी, रामविलास शर्मा, विष्णुकांत शास्त्री। तो इसका जो सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। बच्चन सिंह जी ने ये कहा है। और शुक्ल जी ने क्या कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। ये विद्यापति जी के संदर्भ में वो वाली पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, आप उसे भी रिवाइज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, श्रृंगार लतिका किसकी रचना है? श्रृंगार लतिका, ऑप्शन है देव, रत्नाकर, चिंतामणि, द्विजदेव। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है द्विजदेव। श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बतीसी, ये दो रचनाएं द्विजदेव की है, इसे ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, हालाते कन्हैया। हालाते कन्हैया किसकी रचना है? ऑप्शन है पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अमीर खुसरो। हालाते कन्हैया अमीर खुसरो जी की रचना है। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। ये किताबों में जो गाइडें आजकल हिंदी की चल रही हैं और पुस्तकों में जल्दी नहीं मिलती है, तो ये परीक्षाओं में जो पूछा गया है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कलेक्शंस में ये आप देख सकते हैं कि उसमें मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, कालिदास हजारा
कालिदास हजारा की रचना किसने की है? ऑप्शन है भारतेंदु ने, चिंतामणि ने, घनानंद ने, कालिदास त्रिवेदी ने, जो कि रीतिकालीन कवि हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है कालिदास त्रिवेदी ने। तो कभी कभी कालिदास भी दे देता है, तो ये कालिदास रीतिकालीन कवि हैं, इन्हें ध्यान रखना है। इन्होंने कालिदास हजारा की रचना की है, कालिदास त्रिवेदी। अगला जो प्रश्न है वह है चंडी चरित्र। चंडी चरित्र किसकी साहित्यिक रचना है? ऑप्शन है अर्जुन सिंह, गुरु गोविंद सिंह, रामदास, अंगद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है। तो मित्रों, देख रहे थे आप आज ये महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट। इससे आप अपनी तैयारी का अनुमान भी लगा सकते हैं कि तैयारियां कहाँ तक हैं, किन किन रचनाओं तक आपकी पहुंच हो चुकी है, कहाँ तक आपकी पहुंच अभी सुनिश्चित नहीं हुई है। तो इनसे आप अपना एक चेक कर सकते हैं अपनी तैयारी का दायरा, और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को शुरू करिए कि ये चीज़ें छूटने न पाएँ। सामान्य रचनाएं हों चाहे विशिष्ट रचनाएं हों, एक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के तौर पे आपको ध्यान होना चाहिए कि फला रचना किस विधा की है, किसकी है और कब इसका प्रकाशन हुआ है। तो इतनी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिए किसी भी रचना का नाम पढ़ते वक्त। फिर एक नए प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, महत्वपूर्ण वीडियो जो भी होगा वो उस पर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।